शुरुआती दृश्य में हमें नायक अनीता से मिलवाया जाता है, जरूरतमंद जिसे पागलखाने में रखा गया है। ऐसा लगता है कि वह एक खतरनाक मरीज है जो और भी हो जाता है अधिक स्पष्ट जब वह एक नर्स पर बिना किसी कारण के हमला करती है। अनीता को सजा के तौर पर और उस दौरान एक अंधेरी कोठरी में फेंक दिया जाता है। अपने समय में वह अपने पिछले जीवन की सभी घटनाओं को याद करती है। कहानी फिर फ्लैशबैक में बदल जाती है जो हमें डेविल्स में ले जाती है। केटल, एक छोटा सा शहर जिसका नाम रहस्यमय जलप्रपात के नाम पर रखा गया है। किसी कारण से पानी एक गहरे छेद में बह जाता है और कभी बाहर नहीं आता। कोई नहीं जानता कि यह कहाँ जाता है और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी चकित हैं। इस घटना से अनीता फिर हमें अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेनिफर के बारे में बताती है जो एक लोकप्रिय है और उनके कॉलेज में आकर्षक चीयरलीडर। खुद के विपरीत दोनों में बहुत कम चीज़ें समान होने के बावजूद एक दूसरे की कंपनी का आनंद लें। अनीता का चिप नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वह उसके रोमांटिक की तुलना में उसके सबसे अच्छे दोस्त के लिए मजबूत स्नेह। एक विशेष शाम को जेनिफर अनीता को एक स्थानीय गोता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। बार जहां एक इंडी रॉक बैंड का नाम है शोल्डर परफॉर्म करने जा रहा है। उनके आने पर जेनिफर मुख्य कलाकार निकोलस के प्रति आकर्षित हो जाती है, इसलिए वह उसके पास जाती है। फिर दोनों ने कुछ देर तक शूटिंग की और जेनिफर को भेजा गया कुछ पे लेने के लिए। जबकि वह दूर है, निकोलस अपने बैंड के साथियों के पास जाता है और चर्चा करता है जेनिफर का कौमार्य, ये कहते हुए कि वह उनकी परियोजनाओं के लिए एकदम सही होंगी। उनकी इंडी रॉक कॉन्सेप्ट एल्बम अनीता, जो उनकी बातचीत को सुनती है, महसूस करती है अजीब और बाद में इसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ साझा करता है। हालांकि जेनिफर जल्द ही इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। बैंड उनकी शुरुआत करता है, प्रदर्शन और हर कोई खुद का आनंद लेने लगता है। हालांकि अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग तेजी से लगती है, पूरे बार में फैल जाता है। लोगों के अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करने पर अराजकता फैल जाती है। हंगामे के बीच दोनों दोस्त बाथरूम की खिड़की से भागने में सफल रहे। आश्चर्यजनक रूप से बैंड के सदस्य पहले से ही बाहर हैं, आराम से अभिनय कर रहे हैं, इस तरह जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कुछ देर और अचानक निकोलस से बात की। जेनिफर को उनसे जुड़ने के लिए कहता है। पूरी बात अनीता को खटकती है, लेकिन जेनिफर बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाती है। वह भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की उपेक्षा करता है और लड़के की वैन में चढ़ जाता है। उनके भाग जाने के बाद अनीता घर लौटती है और तुरंत उससे संपर्क करती है। प्रेमी उसके साथ घटना की सारी जानकारी साझा कर रहा है। उनकी बातचीत के बीच में अनीता चौंक जाती है। दरवाजे की घंटी की आवाज़ उसके डर को और तेज कर रही थी। वह धीरे धीरे नीचे आती है और दरवाज़ा खोलती है, लेकिन बाहर किसी को नहीं पाती है। बेचैनी की भावना के साथ वह अपने कमरे में लौट आती है, लेकिन तभी किचन से आवाज़ें आ रही हैं। अनीता स्रोत की जांच करने जाती है, केवल जेनिफर को पूरा करने के लिए। पूरी तरह से खून से लथपथ मामले को और डरावना बनाने के लिए वह एक बुरी मुस्कुराहट छोड़ती है। इसके बाद जेनिफर फ्रिज खोलती हैं और कच्चा चिकन खाना शुरू कर देती हैं। तभी वह अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाती है और गहरे रंग के तरल पदार्थ की उल्टी करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस पर किसी प्रकार का शैतान सवार हो गया हो, या तो वह या उसके पास एक बहुत अधिक सफ़ेद पंजे थे। अनीता को संभालने के लिए पूरा परिदृश्य बहुत अधिक है, इसलिए वह मदद के लिए पुकारने का प्रयास करती है, लेकिन जेनिफर जल्दी से पिन कर देती है उसे दीवार के खिलाफ। वह फिर अनीता को काटने की तैयारी करती है, गर्दन, लेकिन कुछ उस पर हावी हो जाता है और वह अचानक वहां से भाग जाती है। अगली सुबह स्कूल में अनीता परेशान दिखाई देती है, हिलने डुलने में असमर्थ है। पिछली रात की घटनाओं से दूर उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की भी चिंता है, लेकिन उसके आश्चर्य से ज़्यादा जेनिफर पूरी तरह से ठीक दिखाई देती है। राज्य और अनीता की चिंताओं को खारिज करता है। कुछ ही समय बाद उनके प्रोफेसर उन लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना खो दिया। पिछली रात से बार घटना में रहता है। इस खबर से सभी दुखी हैं, लेकिन जेनिफर उदासीन बनी हुई हैं, यहाँ तक कि स्थिति का उपहास उड़ाते हैं। अस्पष्ट अनीता सोचती है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ क्या गलत है। वह जानती है कि उसके व्यवहार का इससे कुछ लेना देना है। कम कंधे की पट्टी। बाद में अनीता चिप ढूंढती है और उसे जेनिफर के बारे में सब कुछ बताती है। दूसरे दिन से उसकी दुष्ट उपस्थिति सहित लगता है जैसे उसके पास अभी बहुत सारे सफ़ेद पंजे हैं, बेब। दूसरी ओर जेनिफर कॉलेज फुटबॉल टीम के कप्तान से संपर्क करती है, जोनास, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त के खोने का शोक मना रहा है। जाहिर तौर पर आग लगने की घटना में उनकी भी मौत हो गई। आराम के शब्दों के साथ जेनिफर उसे स्थित जंगल में ले जाती है, उनके कॉलेज के पीछे। एक बार वहां वह बहकाना शुरू कर देती है और वह वास्तव में अच्छा काम करती है
और उसी समय कई पक्षी और जानवर रहस्यमय तरीके से उन्हें घेरने लगते हैं। जिस तरह जोनास आगे की पूछताछ करने वाला है, उसी तरह जेनिफर बदल जाती है। उसका दुष्ट रूप और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देता है। उनकी चिलचिलाती चीखें एक कॉलेज के प्रोफेसर को सुनाई देती हैं जो भागते हैं। घटनास्थल पर जाता है और उसकी क्षत विक्षत लाश पाता है। मेगन फॉक्स के बाद मैं बिल्कुल वैसी ही दिखूंगी। मेरे साथ उसका रास्ता था। बाद में शाम को अनीता और जेनिफर फोन पर बातचीत करते हैं। अनीता बनी हुई है, हाँ, उस घटना से, लेकिन जेनिफर ने उसे आगे बढ़ने का आग्रह किया, जोर देकर कहा कि इन चीज़ों के लिए जीवन बहुत छोटा है। उनकी बातचीत के बीच में जेनिफर ने जानबूझकर खुद को जला लिया, एक लाइटर के साथ जीभ, फिर भी वह अस्वस्थ रहती है। तभी अनीता को उसके बॉयफ्रेंड ने कॉल किया, जिसने चौंकाते हुए सूचना दी। उसे जोनास की हत्या के बारे में बताया, जिससे वह और भी चिंतित हो गई। इस बीच लो शोल्डर की वजह से काफ़ी लोकप्रियता हासिल होती है। झूठी अफवाहें कि उन्होंने उस आग के दौरान लोगों का एक समूह बचाया। सैकड़ों और हजारों लोग उनसे एक संगीत कार्यक्रम के लिए अनुरोध करने लगते हैं। और एक दान स्थानीय स्कूल में माता पिता के अंत में पुष्टि की है। एक बैंड के लिए बुरा नहीं है जिसने एक चाल के बाद खुद का नाम रखा। माचोप 7 के स्तर पर मिलता है। इसके बाद फिल्म 1 महीने बाद कट जाती है। अनीता सहित स्थानीय लोग आखिरकार फिर से मुस्कुराने में सक्षम हैं। दुखद घटना से आगे बढ़ें। हालांकि जेनिफर सुस्त, थकी हुई और अस्वस्थ दिखाई देती हैं। कक्षा के एक दिन बाद वह और अनीता नीचे चल रहे हैं। दालान जब कॉलिन नाम के एक सहपाठी ने उसे डेट पर जाने के लिए कहा। आश्चर्यजनक रूप से जेनिफर निमंत्रण स्वीकार करती है और उसे अपना पता लिखती है। उसे उसकी जगह पर ले जाना, लेकिन वह चूसा जाने वाला है। बाद में उस रात कॉलिन उत्सुकता से उसके द्वारा प्रदान किए गए स्थान पर ड्राइव करता है। जेनिफर जबकि अनीता और चिप ने एक साथ अंतरंग समय बिताया। गंतव्य पर पहुंचने पर कॉलिन को पता चलता है कि वह क्षेत्र है सुनसान और घर अभी भी निर्माणाधीन है। यह अधूरा है, लेकिन यह एमजी के बीज का मध्यस्थ है के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वह वैसे भी घर में प्रवेश करता है और मुठभेड़ करता है। जेनिफर, जो क्षण भर में उसे पीछे से चौंका देती है, बिना समय बर्बाद किए वह उसके साथ छेड़खानी और चुंबन करना शुरू कर देती है। पहले कुछ मिनट सब कुछ सामान्य हो जाता है और बेचारा लड़का अच्छा समय है, लेकिन फिर उसने जेनिफर की आंख में एक परेशान करने वाला बदलाव देखा। कॉलिन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुष्ट लड़की एक बार फिर अपने राक्षसी रूप में बदल जाता है और निर्दयता से उसे मार डालता है। वह उसका खून भी दुखदायी तरीके से पीती है। लगता है कि वह उससे शादी कर रही है। इस बीच अनीता, जो रोमांस के बीच में थी, अचानक मतिभ्रम करने लगती है। वह जोनास की आत्मा को सोफे पर देखती है और छत से खून टपकता है। ये परेशान करने वाला अनुभव डरा देता है। उसे अचानक चिप्स प्लेस छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि यह उसकी चिंताओं का अंत नहीं है। लगभग खून से लथपथ जेनिफर के ऊपर से चलता है। घबराहट से भरी अनीता घर वापस आती है और खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लेती है। अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करते हुए वह बिस्तर पर लेट गई। हालांकि अपने निराशा के लिए वह जेनिफर को अपने कमरे में मौजूद पाती है। एक बार फिर सामान्य दिखाई दे रहे हैं। यह अनीता को हैरान कर देता है, जिससे वह समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती। यहाँ तक कि प्रतिक्रिया जेनिफर अप्रत्याशित रूप से उसके होठों पर चुंबन, इरादा उसे आराम करने में मदद करने के लिए पूरा आदमी। इन घटनाओं के बाद जेनिफर ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। झुके कंधे, बार में आग लगने की घटना से बैंड उसे ले गया था। वही रहस्यमय झरना और उसे एक कुंवारी के रूप में पेश किया। उनकी प्रसिद्धि और दौलत के बदले में शैतान को बलिदान। वह आगे दावा करती है कि बलिदान की सफलता के बावजूद वह मरी नहीं, क्योंकि वह वास्तव में नहीं थी एक कुंवारी। इस दुर्घटना ने यह भी सुनिश्चित किया कि बैंड बकवास बना रहे। हालांकि जेनिफर बताती हैं कि वह कभी भी सामान्य नहीं हो पाई, क्योंकि वह थी स्थायी रूप से शैतान के कब्जे में है। घटना के बाद वह होने के बाद भी बिना किसी नुकसान के जागना याद करती है। बैंड के सदस्यों द्वारा कई बार चाकू मारा गया। जेनिफर ने तब खुलासा किया कि जैसे ही वह घर वापस आई, उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने अपना पहला शिकार खा लिया। माना जाता है कि एक विदेशी मुद्रा छात्र की मृत्यु हो गई है आग में। इतना सब कुछ समझाने के बाद जेनिफर ने कुछ और भी जिक्र किया। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस भयावह रात में वह अनीता को भी खाने की योजना बनाती है, लेकिन आखिरी सेकंड में उसका दिल बदल गया था और उसके मन में अभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए भावनाएं थीं। जेनिफर आगे बताती हैं कि खाना खाने के बाद वह अतिरिक्त मेहनत करती हैं। ताकत और दर्द का अनुभव किए बिना वस्तुतः किसी भी चोट को सहन कर सकता है, और ये दिखाने के लिए वो जानबूझकर अपना हाथ काटकर बना लेती है।
एक बड़ा घाव है, लेकिन ये सिर्फ एक में ही ठीक हो जाता है। सेकंड की बात। भयानक खुलासे से अभिभूत अनीता ने जेनिफर को बाद वाले को छोड़ने के लिए कहा। झूठ बोलता है और दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदता है जो लगभग है जमीन से 13 फीट ऊपर। अगले सीन में अनीता पैरानॉर्मल रिसर्च करना शुरू कर देती है कि वह हाल ही में परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में अधिक जान सकती है। इसके लिए वह अपने कॉलेज के कल्ट सेक्शन में जाती है, पुस्तकालय और एक पंथ और कुंवारी के बारे में किताबें पढ़ना शुरू करता है। शैतानों के लिए बलिदान। काफ़ी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे पता चलता है कि वह सबसे अच्छा है। दोस्त वास्तव में एक सक्सुबस है। हम पहले से ही जानते थे कि एक अलौकिक प्राणी मांस खाता है। इन प्राणियों को केवल तभी मारा जा सकता है जब वे भूखे और कमज़ोर हों। इसके बाद अनीता उम्मीद करते हुए अपने प्रेमी चिप के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करती है, समझ और समर्थन के लिए। दुर्भाग्य से वह उसके दावों को खारिज करता है और सुझाव देता है कि उसे मानसिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। जैसे ही दोनों चैट करना जारी रखते हैं, अचानक एहसास अनीता को प्रभावित करता है, उसे अपने प्रेमी के साथ संबंध तोड़ने के लिए। वजह साफ है, वह जानती है कि उसके करीब होने से संभावित रूप से उसके जीवन को खतरा हो सकता है। इसके अलावा वह एक डॉगबैग है। वह सब कुछ नहीं है। अनीता उसे आगामी कॉलेज कार्यक्रम में भाग लेने से भी मना करती है। हालांकि चिप गुस्से में उसकी चेतावनियों की अवहेलना करती है और उस दिन चली जाती है। कॉलेज के कार्यक्रम में अनीता उत्सुकता से जेनिफर के आगमन की प्रतीक्षा करती है, दृढ़ संकल्पित उस पर कड़ी नज़र रखें। इस बीच जेनिफर चिप को स्वीकार करती है, जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने रास्ते पर है। वह चतुराई से यह कहते हुए एक कहानी बनाती है कि अनीता के पास था कॉलिन के साथ एक संबंध। इसके बाद वह उसे वही मोहक रणनीति जो उसने अपने पिछले पीड़ितों को मारने के लिए इस्तेमाल की थी, वे चिप पर अत्यधिक प्रभावी हैं। कार्यक्रम में वापस जब जेनिफर करती है तो अनीता तेजी से चिंतित हो जाती है, जहां वह देखती है कि जेनिफर अपने प्रेमी को जिंदा खा रही है। हॉट घबराकर अनीता 2 बार बिना सोचे समझे पूल में कूद जाती है और शुरू हो जाती है अपने सबसे अच्छे दोस्त से जूझ रहा है। वह जेनिफर पर काली मिर्च स्प्रे का उपयोग करती है, लेकिन ये केवल बाद वाले को नाराज करती है। जेनिफर उसकी आंखों में प्रतिशोध के साथ अनीता पर बंद हो जाती है, तैयारी कर रही है अंतिम प्रहार करने के लिए। लेकिन एक घायल जहाज ने अपनी आखिरी ताकत और को बुलाया। पूल स्किमर से जेनिफर को सूंघता है। इससे उसका काफ़ी खून बह जाता है, जिससे वह कमज़ोर हो जाती है। वह तब दृश्य से पीछे हट जाती है, यह महसूस करते हुए कि वह अब कमज़ोर है। इसके बाद अनीता अपने प्यारे जहाज पर जाती है और उसे पालती है उसकी बाहों में। अपनी बात खत्म करने से पहले दोनों के बीच दिल को छू लेने वाली बातचीत होती है। आंखें और गुजर जाता है। अनीता, जो अब दिल टूट चुकी है और गुस्से से भरी हुई है, खुद को तैयार करती है प्रतिशोध के मार्ग के लिए। आधी रात में वह जेनिफर के बेडरूम में घुस जाती है, एक खिड़की के माध्यम से उस पर हमला करने लगता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है, लेकिन जेनिफर को फायदा होता है। अनीता के कंधे में अपने दांत डालकर ऊपरी हाथ, उसका निचला कंधा। इसके बावजूद हमारी नायिका रुकती नहीं है और वह लड़ती रहती है। उसके पास सब कुछ है। एक बिंदु पर वह एक बीएफएफ हार को चीरने का प्रबंधन करती है। जेनिफर की गर्दन उसे क्षण भर के लिए लड़ना बंद करने के लिए प्रेरित करती है। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अनीता ने उपयोगिता वाले चाकू से वार किया जेनिफर के दिल में। अंत में उसे एक बार और सभी के लिए मार डाला। क्षण भर बाद जब जेनिफर की मां कमरे में आती हैं, अनीता को अपनी बेजान बेटी के शरीर के ऊपर देखकर भयभीत है। यही कारण है कि अनीता पागलखाने में पहुंच गई। ये भी पता चला है कि उन्हें जेनिफर का कुछ विरासत में मिला है, उसके कंधे पर काटने के कारण अलौकिक शक्तियां। अंतिम दृश्य में अनीता अपनी शैतानी क्षमताओं का उपयोग करती है और भाग जाती है। मानसिक सुविधा। वह फिर एक सवारी करती है, दावा करती है कि वह एक बैंड का अनुसरण कर रही है। क्रेडिट सीन में होम वीडियो और क्राइम सीन की तस्वीरें सामने आती हैं कि अनीता ने सभी की हत्या कर बदला लिया है। उनके में कम कंधे के सदस्य। होटल का कमरा मानो वे बेवकूफ़ होटल का कमरा खरीद सकते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें।